एक और लेटेस्ट हमें यहाँ से नज़र आ रहा है, इस गन मेरा ख्याल में है शायद ये, और इसको क्या इस गन का पूरा नाम बताएं ज़रा, थोड़ा एक्सप्लेन करें। ये मशीन गन इसको कहा जाता है फोर्सेस की ज़बान में, MG-1A3। ये गन जो है ये दुश्मन को, जो उनकी पैदल सिपाह होती है, उनके ऊपर हमले के लिए इस्तेमाल होती है ये गन। और इसको तकरीबन ये आप राउंड अबाउट यूँ कहें कि तकरीबन 1200 राउंड पर मिनट में फायर करने वाली गन है। और ये 1 मिनट में 1200 राउंड फायर किए जा सकते हैं जी, अबाउट 1200 राउंड पर मिनट ये फायर करने वाली गन है। और इसके बाद इस गन को हम एंटी एयरक्राफ्ट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। जब दुश्मन कभी हमला करता है जहाज़ों के ज़रिए, तो फौरी तौर पर ये गन जो है इसको कन्वर्ट कर ली जाता है, ये एज ए एंटी एयरक्राफ्ट गन बन जाती है। और दुश्मन को जहाज़ों को हवा में भी उसको गिराती है। अच्छा, यानी कि ये इतना ज़बरदस्त मशीन गन है पाकिस्तान के पास कि जो जहाज़ों के ज़रिए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी आजकल हम देख रहे हैं, बड़ा शौक़ है हमारे दुश्मन को जहाज़ भी लेके आने का। हमने उसे 27 फरवरी को एक नमूना भी दिखाया था। ये 106 MMR है और ये वेपन जो है इस्तेमाल होता है दुश्मन के टैंकों के ख़िलाफ़। जब दुश्मन टैंकों से हमला करता है तो इस वेपन को हम इस्तेमाल करते हैं, दुश्मन के टैंकों को नुकसान पहुंचाते हैं। या जब दुश्मन के एरिया में पहुंचते हैं, दुश्मन के उनके जो बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं, या दुश्मन के मोर्चे जो बड़े उन्होंने बनाए होते हैं जो कंक्रीट वगैरह के, तो उसको तबाह करने के लिए ये वेपन जो है इस्तेमाल होता है। बख्तरबंद को भी तबाह कर देता है, बख्तरबंद को भी तबाह कर देता है। ईज़िली पोर्टेबल है, इसको मूव करना आसान होता है। तो इसलिए आप जितने भी वेपन देखेंगे फोर्सेस में, वो मोस्टली वो होते हैं कि जिनको लेके आसानी के साथ चला जा सके और जल्दी से जल्दी अपनी जगह चेंज की जा सके। क्योंकि जब एक वक्त में कितने जवान इसको ऑपरेट कर सकते हैं? एक वक्त में इसको ऑपरेट करने के लिए 4 जवान इसके काम कर रहे होते हैं, जिसमें इनका कमांडर भी होता है, फिर उसका लोडर होते हैं, सारा वो एक तरीकाकार होता है प्रॉपर, जिसके ज़रिए इसको काम किया जाता है। इस पर यहाँ पर हर किस्म के हथियारों के साथ आप लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन को मुकम्मल करवा रहे हैं, इसमें किसी भी किस्म की कोई कसर नहीं रखी जाती है। ये रॉकेट लॉन्चर है? ये रॉकेट लॉन्चर, जिसको हम आम लोग रॉकेट लॉन्चर कहते हैं, हमारी ज़बान में RPG-7 कहते हैं इसको। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव किस्म का हथियार है जो इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये इस्तेमाल होता है दुश्मन के टैंकों के ख़िलाफ़, दुश्मन के बख्तरबंद गाड़ियों के ख़िलाफ़, दुश्मन के जो मोर्चे बने होते हैं, जो मजबूत मोर्चे होते हैं, उनके ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल होता है। इजीली पोर्टेबल होता है और बड़ा एक्यूरेसी के साथ ये दुश्मन को नुकसान पहुंचाता है। ट्रेनिंग सेशन इस वक्त जारी है। इंस्पेक्टर सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे, जो हमें बता रहे थे कि यहाँ पर जदीद तरीन हथियार सिंध रेंजर्स के पास मौजूद हैं, जो किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों हों या फिर सरहद पर दुश्मन के किसी भी हमले को रोकने के लिए यहाँ पर हथियार मौजूद है और मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग भी की जा रही है। ट्रेनिंग सेशन को भी आप देख सकते हैं, किसी भी किस्म का ट्रेनिंग में टॉलरेट नहीं किया जा रहा है। सख्त तरीन तरबियत दी जाती है पाकिस्तान रेंजर्स के, सिंध रेंजर्स के और पाकिस्तान आर्मी के जवानों को। हमारे फ़ौज के जो जवान हैं वतन की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। और किसी भी सूरत, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी बड़ा दिन हो, आपकी और हमारी हिफाजत के लिए हर वक्त बरसरे पैकार है। जहाँ पे हथियार इस्तेमाल करना मुश्किल हो या हथियार इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, तो सेल्फ डिफेंस के लिए बेसिकली जो सिखाया। और ये कितनी देर का ये ट्रेनिंग सेशन होता है जो बड़ा ज़रूरी होता है, लाजमी करवाया जाता है? ये हम 2 से 3 महीने का पीरियड रख लेते हैं। इनका जो न्यूली रिक्रूट हमारे पास आउट होकर आ जाते हैं, फिर उनको मियाद से यही ट्रेनिंग देते हैं 2-3 महीने तक। त्यौहारों पर ख़ास तौर पे बड़ा दिन है, आप लोग फैमिली से दूर ईद मना रहे हैं, कैसा लग रहा है? याद तो आती होगी घर वालों की? जी, याद बिल्कुल घर वालों की आती है, लेकिन जब हम अस्करी लाइफ में आ जाते तो हमारी असल फैमिली यही बन जाती है, क्योंकि हमने साल में 2 ईदें होती है, हमने एक घर में गुजारनी होती है और एक अस्करी लाइफ को देनी होती है। तो ये इन्हीं जवानों के साथ आज हमने ईद मनानी होती है, क्योंकि यही जवान आगे जंग में हमारे काम आते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा तरजीह इस ईद को देते हैं कि हम खुशी खुशी गुजार लें इनके साथ। नाइक ज़हीर, जिनका जज्बा जोश आपने देखा, वो कह रहे थे कि बिल्कुल बड़े दिनों में, त्यौहारों में घर वालों की याद तो आती है, लेकिन जब हम फ़ौज को ज्वाइन कर लेते हैं, जब हम अस्करी क़ुव्वत को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद में फिर हमारे सारे त्यौहार और सारी ईदें पाकिस्तान के लिए होती हैं, पाकिस्तान आर्मी के लिए होती हैं, सिंध रेंजर्स के लिए होती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।